अगर आप अपना पैसा नेक्स्ट लेवल तक ग्रो करना चाहते हो और ऐसे हिडन अपॉर्चुनिटीज के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल वेल्थ बिल्डिंग नॉलेज बिना किसी हाइप के। सोचो, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और कुछ ही टाइम में वो 2.7 लाख रुपीस बन गया। ये कोई क्रिप्टो का पंप नहीं है, ना ही कोई पेनी स्टॉक का गैम्बल। ये है एक म्यूचुअल फंड, निप्पॉन ताइवान फंड। और सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करें? क्या अभी भी पैसा डालना सही है या ये सिर्फ एक बबल है जो कभी भी फट सकता है? आज की वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे, बिना हाइप, बिना बकवास। ये फंड इतना फेमस क्यों हुआ? सबसे पहले समझते हैं 171% रिटर्न का मैजिक आया कहां से। इस फंड का फोकस है ताइवान मार्केट। और ताइवान किस चीज के लिए फेमस है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आज के टाइम में एआई, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स, सबको चिप्स चाहिए और दुनिया का सबसे बड़ा चिप हब है ताइवान। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जहां फ्यूचर का पैसा बन रहा है, ये फंड वही इन्वेस्ट कर रहा है। इसी वजह से जब ग्लोबल डिमांड बढ़ी, टेक बूम आया, एआई ट्रेंड एक्सप्लोड हुआ, तो इस फंड ने रॉकेट की तरह ग्रोथ दिखाई। लेकिन यहां हिडन रिस्क भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाई रिटर्न का मतलब इक्वल्स टू हाई रिस्क। इस फंड में 3 बड़े रिस्क हैं। सिंगल कंट्री रिस्क, ये फंड सिर्फ ताइवान में इन्वेस्ट करता है। अगर ताइवान मार्केट गिरा तो पूरा फंड इंपैक्ट होगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क, ताइवान वर्सेस चाइना टेंशन कभी भी बढ़ सकता है और अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो मार्केट क्रैश हो सकता है। सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन, मोस्टली टेक प्लस सेमीकंडक्टर। अगर टेक सेक्टर स्लो हुआ तो रिटर्न्स भी स्लो। मतलब क्लियर है, ये फंड सेफ नहीं है, पावरफुल है। क्या आप लेट हो चुके हो? ये सबसे कॉमन सवाल है। भाई, 171% रिटर्न के बाद एंट्री करना सेफ है क्या? सच सुनो, मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स, लेट फोमो इन्वेस्टर्स, और मैक्सिमम लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं। रियलिटी चेक, जब रिटर्न्स हाई होते हैं तब रिस्क भी पीक पे होता है। मतलब जो ऑलरेडी कमा चुके हैं उनका प्रॉफिट लॉक हो रहा होता है और नए लोग एंट्री ले रहे होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? अब मैं तुम्हें 3 सिनारियोज देता हूं। सिनारियो 1, तुमने पहले से इन्वेस्ट किया है। बेस्ट स्ट्रैटेजी, पैनिक मत करो, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा थोड़ा करो, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टेड रखो। सिनारियो 2, तुम अभी एंट्री लेना चाहते हो। डायरेक्ट लमसम इज रिस्की, बेटर अप्रोच, एसआईपी स्टार्ट करो, ग्रेजुअल एंट्री लो, मार्केट करेक्शन का वेट करो। सिनारियो 3, तुम सिर्फ रिटर्न्स देख के अट्रैक्ट हुए हो। स्ट्रेट आंसर, मत इन्वेस्ट करो ब्लाइंडली, पहले समझो रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन। फ्यूचर का गेम डिपेंड करेगा 3 चीजों पर। 1, एआई ग्रोथ, एआई इंडस्ट्री एक्सप्लोड हो रही है, चिप्स की डिमांड और बढ़ेगी। 2, सेमीकंडक्टर डिमांड, हर इंडस्ट्री डिजिटल हो रही है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव। 3, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है। पॉजिटिव रहा तो ग्रोथ, नेगेटिव हुआ तो क्रैश। अगर तुम सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हो, बेस्ट स्ट्रैटेजी, एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म सोचो, 5 इयर्स, डाइवर्सिफाई करो। गलती क्या होती है? एक ही फंड में पैसा डाल देना, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बाय हाँ, लेकिन एसआईपी के थ्रू, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ। होल्ड, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। एग्जिट, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकते। हाई रिटर्न वाले फंड में पैसा बनाना इजी है, लेकिन उसको सेफ रखना स्मार्ट इन्वेस्टर्स का काम है। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल और रियल इन्वेस्टिंग इनसाइट्स चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक करो और स्मार्ट इन्वेस्टर हिंदी को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट करोगे? बाय, होल्ड या एग्जिट, आपका डिसीजन क्या है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखो, इन्वेस्टिंग में जल्दी पैसा नहीं, सही डिसीजन पैसा बनाता है।